Hello. Today is okay. I don't have a new calendar over here. 2nd Jan, Saturday. I knew the date, but just confirming. Sometime it gets out of the head, and some other words keeps on prompting. No, today is not 2nd Jan. So to reconfirm, we have to check it from the authentic files, availability of sources we have. हिंदी में कहे तो हमारे दिमाग में कभी कभी दो बातें ऐसे चल रही होती है, जो एक बात हमने देखा है वो हमें याद रहता है कि आज क्या तारीख है। चलिए डेट पकड़ते हैं, आज क्या डेट है। वो देखने के बाद भी अगर जब हम बात कर रहे हैं और हम भूल जाते हैं, लेकिन सडनली बात करते करते कि अरे मैंने देखा था, मुझे याद है, बट द अदर साइड देयर इज समथिंग विच इज फोर्सिंग कि नहीं आज ये नहीं है। अदरवाइज हम लोग कुछ बातें हम भूल ही नहीं सकते हैं। अगर हमने देखा है, कैलेंडर में चेक किया है और दिन के अंत में पूछा जाए कि क्या डेट है, तो हमें तो याद ही रहेगा। टिल एनी फोर्सेस फोर्सिंग इट टू फॉरगेट इट। तो फोर्सेस कुछ भी हो सकता है। फोर्स क्या हो सकता है? आपका वर्क फोर्स, आपका ध्यान, ध्यान यानी कि कौन सा फोर्स कह सकते हैं हम लोग? द कॉन्सेंट्रेशन इज टूवर्ड्स वेयर, इम्पोर्टेंस और नॉट इम्पॉर्टेंट। तब हमें चीजें याद रहेगी। ये बातें इसलिए कह रही हूं आज क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोग भूल जाते हैं, बहुत सारी बातें, और फिर हम लोगों को सडनली रियलाइज होता है कि अरे हम कुछ बातें भूल रहे हैं। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, हम भूलने लगे हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज हमें याद रहती है, जो चीज करना है वो हमें याद रहता है। मुझे खाना बनाना है वो मुझे याद ही रहता है, चाहे हम कितने ही भुलक्कड़ हो, हमारा मेमोरी लॉस हो, लेकिन जो काम करना है, एग्जाम्पल कुकिंग से स्टार्ट करते हैं, तो जो ड्यूटी होती है ना वो याद रहता है, वो हम नहीं भूलते हैं। हम वो बातें भूलते हैं जो उसके बाद आती है, कि हमें कितना इम्पोर्टेंट है उसे याद रखना, या हम फिर से हम ग्लांस कर लेंगे तो हमें वो बातें याद आ जाएगी। जिन बातों को कोई पूछता नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है, प्रायोरिटी लो हो जाती है। तो जिसका प्रायोरिटी लो रहता है ना, इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियसली चला जाता है। लेस इम्पोर्टेंट, तो हम उसे भूल सकते हैं। एंड वी हैव राइट फॉर इट, बिकॉज हर बात आगे रख के कॉन्शियसली आज यही डेट है, आज यही काम है, आज ये करना है, वो करना है, विच लीड्स टू स्ट्रेस। तो कुछ बातें सबकॉन्शियसली हो जाती है। तो सबकॉन्शियस में जाना कुछ बातों का इज गुड फॉर अस, गुड फॉर द ब्रेन, and this is how our brain interprets how and what is the priority, which I say that I am deciding. Work wise, I decide the priority. So the priority is in the front. इसको अभी अटेंड करना है, ये अभी हो जाना चाहिए,
and the less priority where I have extended number of hours, days in hand, goes into less priority, which goes into reminder state, and reminder state will be subconscious, or we may be writing it, keeping a note of it कि लेस प्रायोरिटी है तो हम भूल जाएंगे, इतना प्रायोरिटी नहीं कि मैं उसको याद रखूं। अभी जितना हम कॉन्शियसली चीजों को पकड़ के होल्ड करके यहां रखेंगे वो हमें स्ट्रेस का कारण बनेगा। वाई? बिकॉज वी आर नॉट रिलीजिंग इट। नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट स्लोली। द पॉइंट इज, जब हमने हाई प्रायोरिटी वाला काम सक्सेसफुली अटेंड कर लिया, अकम्प्लिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया, then the same brain releases a chemical, accomplished, successful, and the chemical released gives you happiness, and it saves you from stress. But how many priorities can you take at a time? The same chemical won't be released by brain. There is only one priority at one time. 1 मिनट में आप एक ले सकते हो, उससे भी कम आप करना चाहते हो, then you are risking yourself. It can be one day you can take very high risk for yourself in terms of your health. And brain, if you say brain is the important towards all the function. Without the brain, we won't be able to accomplish anything. So brain has to work in a peaceful way, even in a given priority. High priority, if you catch it. Priority, see, less priority is also priority, means you have to attend it. But how many hours you have, how many days you have, how much amount of your attention, your concentration is required, how much you yourself physically is required in your less priority work physically. Sometimes we need a proxy, a subordinate, or other person can also attend that less priority work also, instead of you using your signature. I'm just talking about some work functions, emailing and all. Anybody can type an email on your behalf using your signature. After you have that reliance on him, the person is not going to cheat in name and using my digital signature, and I can give the person this less priority work because I have so many achievements to achieve for me, for the company, and this is how the responsibility is distributed. जितने हायर आप होंगे तो आपका प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना होगा। या फिर सिंपल टर्म्स में आपको मैं बता दूं, जितने हायर पोजीशन पे आप होंगे ना, आपके पास उतने हाई रिस्क, हाई प्रायोरिटी, हाई मैनेजमेंट सब होंगे, एंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इट ब्रिंग्स टू यू. That is how we learn after reaching at a certain position that how much amount of priorities we can handle at a time. Myself. Then we learn to forward things. No, I have to forward this. Even though the priority has to be attended by me, myself, we call for a meeting that certain work is been designated, forwarded to the juniors, and they take it and they have to
Do it as per the instructions. Because the risk factor, the person who is taking the higher risk, the higher responsibility, the higher priorities is your senior. So the junior has to take the share and do the part of the duty, because everybody is working for the company, not for him. So his role and his responsibility guarantees him that he has been authorized to pass on work related सो आप लोगों को पता चल गया होगा, बिकॉज टुडे आई वॉज जस्ट आज मैं क्या कहूँ मेरे वीडियो में, तो कहते कहते मुझे मेरा वर्किंग टाइप याद आ गया. देयर इज सम मैसेज, इसके लिए डिस्ट्रैक्शन हो गया. आई विल हैव टू पुट ऑन डू नॉट डिस्टर्ब मोड while recording. I'm recording on phone. So independently जब हम हाउसवाइफ काम करते हैं घर पे, तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पर ही आ जाती है. वो चीज हम भूलते नहीं है, क्योंकि वो हमें ही करना है. दैट रोल हाउसवाइफ इज फुलफिलिंग बिकॉज द वर्क इज डिमांडिंग. और खाना ऐसी चीज है ना कि इतना इम्पोर्टेंट है जिसके लिए हम जॉब कर रहे हैं. अगर जॉब में हम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटी निभा सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं लिस्ट एज पर हाई एंड लो प्रायोरिटी, वी लिस्ट इट द नंबर ऑफ थिंग्स टू बी डन इन द डे, द नंबर ऑफ जॉब लिस्ट, और आप बोल सकते हैं आज क्या क्या काम है, सिंपल भाषा में, क्योंकि हम लोग ज्यादातर ऑफिस में हिंदी में बात करते हैं. आई मीन इसमें, बट मीटिंग है या आपसे सीनियर्स है, मैनेजर्स है, या जनरल जीएम आ गए या डायरेक्टर आ गए, देन डेफिनेटली यू विल स्पीक इन ऑफिशियल लैंग्वेज विच इज वी फील इट cultured as English, because that time you can show your true qualification and expertise in certain language. And English is very impressive if you speak in front of your seniors. They are like, oh wow, they are very good speaking in English and very fluent in the accent. And sometimes it may help this communication, especially in fluency in English, will help you to get promotion in your company, because the company's expectation is a good communicator in English, so that they can have a senior most person in the company to have contacts, get the contacts through good communication, especially in English, because it shows that you are educated, and that will get you more numbers of contracts, jobs for your company, whatever you're dealing in. So this is how the language has grown so much so far, that we are getting more impressed with the fluency and accent, and people have started to use more and more higher versions, higher versions. Day to day, the old one we don't use what we were using in 90s. But 2000 year has seen more progress of using more fluent English in well-versed, new modern, well definitions.
maybe through we are learning more through movies, songs, but I will tell you, even though I am speaking in English, I am not saying something bad about it. It's a need of your this era. It's a need. Then only you can earn. I am saved because I can speak in English. That's why I had a good job. I was selected. There are many who had good qualification, but they are not from English medium. We say vernacular medium. So they have not studied from English medium, though they understand, because in college life they read books in English. They have to attempt the papers in English. Though they are not that confident to speak in English, but they understand very well. Like same thing how we for other languages. Means we can understand. In my case, I can understand. I can read Gujarati. I can. Earlier I have done all that. अभी मैं हिंदी में बोलती हूँ क्योंकि अभी दूसरा भाषा का बात आ गया. गुजराती मुझे बहुत इंटरेस्ट था बचपन से ही. हम लोग गुजराती चौल में पले बड़े हैं, भट्ट लोगों के बीच में पले बड़े हैं, तो गुजराती हमेशा से इंटरेस्ट था कि सुनते आए हैं, लेकिन जब देखते थे तो समझ में नहीं आता. तो हमेशा सोचा था कि ये रीडिंग कैसा होता है, तो उन लोगों से सीखा जो गुजराती मीडियम में पढ़ते थे. तो हमारे सर्कल में जो गुजराती मीडियम में पढ़ते थे उनसे सीखा, और फिर मैंने भी कोशिश किया, धीरे धीरे सीखा, जो उसमें क और फ और च और य, जैसे हिंदी से हम पहले रिलेट करेंगे ना कि ये कौन से वर्ड हिंदी से रिलेट होते हैं गुजराती में. आई एम नॉट फ्लुएंट इन गुजराती, बट मैं धीरे धीरे पढ़ के गुजराती भी पढ़ लेती हूँ. एंड आई कैन राइट गुजराती, बट वही सेम थिंग है. स्पीकिंग एंड राइटिंग इज सेम, in the same boat, but I can understand Gujarati, not the काठियावाड़ी और वो सब नहीं. गुजराती जो है ना, जिसका स्पीच क्लियर है ना, वो गुजराती में समझ सकती हूँ. मतलब हम लोग भट्ट लोगों के बीच में रहे हैं, तो वो गुजराती समझ सकती हूँ, ना कि वो एकदम बहुत सारे वर्ड्स वो लोग यूज करते हैं. अभी मीम्स भी आते हैं, वो भी मैं पढ़ती हूँ. और थिएटर्स के जो आते हैं ना छोटे छोटे क्लिप्स, वो भी गुजराती के दिखती हूँ. उसमें कोई कोई वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, तो उतना गुजराती नहीं आते हैं, ऐसा बताना है. बिकॉज फुल डे वी आर नॉट लिसनिंग और एक्सप्लोरिंग द डेफिनेशंस ऑफ गुजराती. अब मराठी पे आते हैं. मराठी तो हमारा पहले थर्ड लैंग्वेज था, धीरे धीरे सेकंड लैंग्वेज हो गया महाराष्ट्र में. तो बहुत सारे चेंजेस देखे हमने 90s में, तो ऐसा हुआ है. तब क्या हुआ, मराठी तो ऑब्वियसली आई कैन स्पीक बट नॉट फ्लुएंट, रीड राइट. मराठी में भी बहुत सारे शब्द हैं जो डिक्शनरी पे देखने होंगे, क्योंकि हम लोग तो हिंदी भाषी हैं, हम लोग दिन भर मराठी में नहीं बात करते हैं. बट माई डैड ऑलवेज गिव्स मी द ट्रांसलेशन वॉट एवर है, क्योंकि हर संडे मेरा फिक्स है, मैं मराठी मूवीज देखती ही थी. वो अशोक शराफ का हो, लक्ष्मीकांत बेर्डे, स्पेशली कॉमेडी मूवीज जो दूरदर्शन पे पहले आते थे. बचपन से मैंने बताया है ना कि हम लोग दूरदर्शन वाले लोग हैं, तो संडेज को ना क्या होता था, मराठी मूवीज आता था. धीरे धीरे 90s में बहुत चेंजेस हुए हैं. तो जो मैंने स्टार्ट किया है ना 98, 99 टूवर्ड्स द नियरिंग टू 2000, उसके बाद से हम लोग हमेशा मराठी मूवीज आता था वो देखते थे. लेकिन जब से केबल आ गया ना, तो दूरदर्शन जब हट गया, तो मराठी मूवीज देखना भी बंद हो गया. अब तो हर चीज ऑनलाइन है, हमारे 1 क्लिक अवे ही है. तो हमारा भी ऐसा हो गया ना कि जाने दो, क्यों देखे.
यानी आप समझते हो, पहले तो कैसा होता था कि यही आ रहा है, ये देख रहे हैं, फिर उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है रहते रहते, और फिर वो इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर आपको वो एक आदत हो जाती है। अब जब गैप हो जाता है ना, तो जो चीज आपको अच्छी भी लग रही होती थी पहले, वो आपका इंटरेस्ट अभी कहीं और चला गया है, अब आपको दूसरी चीजें अच्छी लग रही है। अब तो मूवीज भी आ रहे हैं, इतने सारे एनिमेशंस भी आ रहे हैं, मतलब इतने वेरिएशंस हैं आपके पास वीडियोस में देखने के लिए कि हम खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब इससे रिलेटेड शॉपिंग की बात आ गई, इससे रिलेटेड खाने की बात आ गई, इससे रिलेटेड मतलब शॉपिंग में तो कपड़े, जब आपके सामने ये एक ह्यूमन माइंड, आप इसके पीछे देख लीजिए, जब आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं और सब बहुत कलरफुल है, और आपको कुछ ही समय है डिसाइड करना कि आपको क्या लेना है। सो दिस इज अ न्यू टेक्निक टू डील विथ ह्यूमन ब्रेन, कि वो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। ये जो अभी बीच में चला था चलन, आप उसको पहचानिए। आपके सामने बहुत सारे चीजें एकदम वाइड रेंज में रखेंगे, फ्रॉम यहां से लेके वहां तक। तो जैसे आपको यहां से लेके वहां तक चीजें रहेगी ना, ह्यूमन ब्रेन गेट्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सब तो अच्छा है, मैं क्या लूं। तो इससे डिसीजन लेना उनको तकलीफ होता है। सब अच्छा लगता है तो जल्दबाजी में वो चीजें भी ले लेते हैं जो बाद में उनको लगता है कि अरे मुझे ये नहीं लेना चाहिए था। सो दिस इज लाइक प्लेइंग विथ ह्यूमन माइंड। अब पहली बार में आपको नहीं पता चलेगा, जब आपने वो चीज अटेम्प्ट किया होगा तब आपको पता चलेगा कि अरे ये चीज मुझे नहीं करना है। तो सेकेंड अटेम्प्ट में जब आप जाओगे तो आप सोचोगे कि अब मुझे क्या करना है। डू आई हैव टू गो फॉर कलर, डू आई हैव टू गो फॉर द कोजीनेस, माई कंफर्ट लेवल, द लेंथ, और हाउ डू आई लुक इन द ड्रेस। ये आज तो सब बोलेंगे कि इट्स वेरी इजी, बट ये उस वक्त की बात है जब ये सिस्टम शुरू हुआ था, जब मॉल शुरू हुए थे। आप सोचो, लोगों को डिसीजन, हमने एक ही दिन में सब सीख के बड़े नहीं हुए या स्मार्ट नहीं हुए। और ये बात आज इसलिए बताया जा रहे हैं कि न्यू जनरेशन अगर ओल्ड जनरेशन को नहीं समझ रहे तो आप उनकी समस्या समझिए कि उन्होंने नीचे से ऊपर सब देखा है। एक्सीलेटर पे पैर रखना, आपने भी एक दिन ऐसा था ना कि एक्सीलेटर पे पैर रखे और आपको नहीं आ रहा था, आप डर गए थे। तो हम लोगों ने तो वो भी देखा है समय जब मॉल्स नहीं थे, हम बाजार में जाके सामान लाते थे, और जब हमारे सामने इतने ऊंचे ऊंचे स्टोरी बिल्डिंग्स, डुप्लेक्स, थिएटर्स, डोम थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस, मतलब ऐसा लग रहा था कि सामने यानी कि सब कुछ आ गया है, यानी कि इतना ग्लैमर आ गया आंखों के सामने, इतना सारा कुछ सामने आ गया, आंखें चौंधिया गई कि अरे ये हम अब क्या देख रहे हैं। खुशी थी लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आता था। तो हम लोग शुरू में सिर्फ घूम के आते थे, धीरे धीरे हम लोगों ने शॉपिंग करना स्टार्ट किया। हम लोगों को लगने लगा कि हाँ अब इतना पैसा डालना जरूरी है। अब तो 500 का कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले तो 500 हम लोग एक कपड़ा लेने के लिए 500 भी न डाले, ऐसा बार्गेनिंग करते थे ना स्ट्रीट वेंडर्स से। बट जब मॉल में गए तो फिक्स रेट सिस्टम आया, और हमें अब 1000 रुपए का भी एक छोटा सा कपड़ा भी, छोटे बच्चे का कपड़ा समझिए, भी 1000 देना पड़ता है। तो हजारों, मतलब एक दिन में तो कितना रुपीस का शॉपिंग हो जाता है। मतलब 1 सेट ऑफ क्लोथ्स कॉस्ट विच लुक्स लाइक एवरेज कॉस्ट अराउंड 4 to 5,000। मुझे नहीं बताना है, लेकिन है मेरे पास भी 5,000 का।
तो आप ये सोचिए कि मैंने कैसा डिसीजन लिया होगा कि 5,000 का वो कपड़ा लेना है। मैंने उस वक्त ये सोचा कि चलो लाइफ में एक रिस्क लेते हैं कि 5,000 का कपड़ा पहन के भी देख लेते हैं, और आज तक उसको सजा के रखा है क्योंकि अपने कमाई से लिए हुए है ना। देन इन माई मैरिज आई टुक हायर रिस्क। आई बॉट a sari for 16,000. For me, it's like I mean, because from middle class, what we say, and for a single 5.25 मीटर के साड़ी के लिए 16,000 डालना, it's a higher risk. The demand was what I have to wear in the reception. बस उस दिन पहना था, उसके बाद ऐसे ही रखा हुआ है आज भी। Though it's not a regret, बट बैक ऑफ द हेड आज भी है ना कि हमने भी रिस्क लिया है और हमारे पास ही है आज भी। बट वो हमें खुशी दे रहा है या नहीं दे रहा है, बट दैट वेरी मोमेंट व्हेन यू हैड इट कि अरे ये इतना महंगा है। जब भी मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का वो देखा था, उसमें बताया था 1 करोड़ की साड़ी। मतलब वाई वुमेन और वाई ह्यूमन वॉन्ट, बिकॉज दे वॉन्ट समथिंग एटलीस्ट वंस, कि भले किराए पे लेके आ जाओ, मैं एक बार वो पहन के महसूस करना चाहती हूँ कि वो पीपल आर वेयरिंग गोल्ड शर्ट्स। ये भी तो हमने न्यूज में देखा था ना। वाई? टू गिफ्ट योर सेल्फ दैट यू आर स्पेशल टू योर सेल्फ। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, दूसरे शायद हमें वो स्पेशल ना समझे, लेकिन वी कैन गिफ्ट आवर सेल्फ टू मेक आवर सेल्फ स्पेशल इन आवर आईज। दिस इज हाउ वी लर्न टू लव आवर सेल्फ। हम कहते हैं ना कि कैसे, हाउ टू लव आवर सेल्फ। गिफ्ट योर सेल्फ, टेक सर्टन रिस्क, बाय योर सेल्फ समथिंग एक्सपेंसिव at least once. Go out of your way, shell out and see कि वो रिस्क जो लेते हैं ना वो थोड़ा सा कम या ज्यादा लगता है। पहले लगेगा अरे बहुत डाल दिया, लेकिन थोड़े दिन के बाद ना आपको लगेगा कि जब आप उसके बारे में बात करने लगोगे और आपको उसके बारे में तारीफ मिलने लगेगी, तब आपको हैप्पीनेस महसूस होगा, क्योंकि आपने आउट ऑफ द वे जा करके कुछ काम किया, उसके लिए यू नीड एप्रिसिएशन। Then you will feel कि अच्छा this risk I can take it, though not every time। ये तो मैंने पैसे की बात बताई है। अब दूसरी बातें ये है कि कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो हमारे एक्शन से रिलेटेड होते हैं। What out of the way I can go and help others। If I don't have money to gift others, what is the other way? It's only that we can help them. Philanthropists in today's world, they are helping people through their service, through their action. I don't have any proper word right now. So, but whatever comes, the statement, what is right, you can take it. My sentence, I am short of words now. It is not that I have not learnt about things and I don't know. It's only I am getting short of few words. But I have tried my best to use service word. In a lovable way, they do action and help people. This is what the words I can have my inputs from this side. So this way we can help. If even though I'm stating some examples, philanthropists, they are not helping in money, but they are helping in the way through their service, through their attendance,
going out of the way, helping people, meeting them and solving their problems. So ऐसा भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसा नहीं है। और हम अगर उस पोजीशन पे आ जाए कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं बहुत सारे जरियों से, तब अगर हमें ये पता है कि हम जिनकी मदद कर रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है हमें देने के लिए, सो वी शुड ऑल्सो लर्न नॉट टू टेक मनी. Philanthropists give service, okay, but if I can help people solve their problems without taking money, I am more than a philanthropist. At my convenience I'm helping, at their convenience I'm helping. शायद I'll just pause. अपने ज्ञान को पैसे से नहीं तोलना है, दूसरों की मदद करनी है बिना उनसे पैसा लिए. ये एक धारणा रहेगी लोगों में तो हम लोग बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे. चेंज इन बिहेवियर इन ऑल द पीपल. और एक दिन ऐसा होगा ना कि हर कोई एक दूसरे के लिए काम करेगा. बार्टर सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था उसके पहले लोग एक दूसरे के लिए फ्री में ही करते होंगे ना. एक दूसरे के लिए करना यानी कि उनके लिए सर्विस करना या एक दूसरे से मदद लेना, लेकिन उसके लिए नहीं पे करना, विच वी कॉल इट फ्री ऑफ कॉस्ट without paying money. But later on barter system started. अगर हम लोगों को एक नया चेंज वर्ल्ड चाहिए तो हमें ये कोशिश हमारे यहाँ से शुरू करना है कि मैं मदद करूं लेकिन मैं लोगों से पैसा नहीं लूं. And this will see a change in the world. They will also know. जब पुण्य करते हैं तो उन्हें भी ऐसा लगता है ना कि हमें भी आगे फॉरवर्ड करना है पुण्य. आज हमने किसी से अच्छा सीखा, अब मेरे पास जो भी गुण है जिससे मैं दूसरों के लिए कर सकता हूं मदद, वैसा मैं करूंगा और उसके लिए मैं कोई धन नहीं लूंगा. इट्स वेरी सो वी होप टू see a change in this way. With this I end my video over here and it's already 10 o'clock. So let's see what will be the next topic. Okay then, bye.